इस समय की सबसे बड़ी न्यूज G20 समिट जो कि भारत होस्ट करने जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर आ रही है। अब क्योंकि समिट को मात्र 10 से 12 दिन का समय रह गया है, इसलिए इससे रिगार्डिंग काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत की सरकार ने G20 देशों के लीडर्स के लिए क्या क्या अरेंजमेंट अभी तक कर लिए हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अभी तक सेट कर लिए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने G20 के लीडर्स को होस्ट करने के लिए कुल 18 होटल्स को बुक किया है और जो ये 18 होटल्स बुक किए गए हैं ये कम्प्लीटली G20 इवेंट के लिए बुक किए गए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इन 18 में से 16 होटल्स न्यू दिल्ली के हैं, जबकि 2 होटल्स गुड़गांव रीजन में पड़ते हैं। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने G20 देशों के लीडर्स को होस्ट करने के लिए 450 लग्जरी कार्स का ऑर्डर दे दिया है। यानी कि G20 कंट्रीज के जो भी डेलीगेट्स और लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स भारत आ रहे हैं, उनके लिए 450 लग्जरी कार्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि ये सारी 450 लग्जरी कार्स G20 देशों के लीडर्स के मोटरकेड का हिस्सा होंगी। अगर ब्रांड्स की बात करें तो इनमें इनोवा क्रिस्टा का नाम सामने निकल कर आ रहा है, उसके साथ ही फॉर्च्यूनर, BMW की 5 सीरीज, उसके साथ ही ऑडी, मर्सिडीज की E क्लास और GLS, ये सब गाड़ियां भारत की सरकार अरेंज कर रही है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि G20 समिट को अटेंड करने के लिए जिस भी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहा है उसके मोटरकेड में कुल 10 से 15 कार्स होंगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के हवाले से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि G20 समिट से पहले दिल्ली पुलिस कारकेड रिहर्सल करेगी और जो ये कारकेड रिहर्सल होंगी इसमें दिल्ली के अलग अलग जगह से प्रगति मैदान की तरफ के लिए कई सारे मोटरकेड्स निकाले जाएंगे और इस चीज की प्रैक्टिस की जाएगी कि 9 सितंबर के दिन जिस दिन G20 समिट प्रगति मैदान में होना है उस दिन दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करेगी, उसी के लिए कारकेड रिहर्सल्स होंगी और इन कारकेड रिहर्सल्स के दौरान ट्रैफिक को ठीक उसी तरह से रेगुलेट किया जाएगा जिस तरह से 9 सितंबर के दिन रेगुलेट किया जाना है। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि पिछले दिन यानी कि मंडे की मॉर्निंग को भी दिल्ली पुलिस ने कुछ रिहर्सल्स की थी और जो भी होटल्स भारत की सरकार ने बुक किए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से एयरपोर्ट से लेकर उन सभी होटल्स तक ट्रैफिक को रेगुलेट करते हुए गाड़ियों का काफिला ले जाया गया था और इस चीज की प्रैक्टिस की थी कि जब G20 देशों के लीडर्स न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे तो वो उनकी सुरक्षा में जो भी काफिला तैनात होगा वो किस तरह से उनको एयरपोर्ट से होटल्स तक ले जाएगा। इसके अलावा जो भी ये कारकेड रिहर्सल्स दिल्ली पुलिस कर रही है इसके पीछे का एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस चीज का टाइम नोट कर रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर होटल्स तक और फिर होटल से लेकर प्रगति मैदान तक हर एक काफिले को ले जाने में आखिर कितना टाइम लगेगा और इस बीच न्यू दिल्ली में जो आम लोगों के लिए ट्रैफिक की मूवमेंट होगी उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाना है। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि न्यू दिल्ली में जो भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर एरिया आता है उसको जनरल पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा और सितंबर 8 से लेकर सितंबर 10 तक उस पूरे रीजन में पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी जाएंगी। यानी जो भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रीजन होगा वहाँ पर कोई भी ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस या कोई भी धर्म स्थल बिल्कुल नहीं खुलेंगे ताकि इस पूरे एरिया में जहाँ से G20 देशों के लीडर्स गुजरने हैं, जहाँ से उनका काफिला गुजरना है, वहाँ पर कोई भीड़ भड़ाका नहीं हो। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय ने NDMC को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरे न्यू दिल्ली के रीजन में कुल 1 लाख पॉटेड प्लांट्स यानी कि 1 लाख गमले वहाँ पर प्लांट किए जाएं। इसके अलावा 3000 ग्रोन ट्रीज यानी कि 3000 पेड़ों को भी न्यू दिल्ली की सड़कों के ऊपर रखा जाएगा। उसके अलावा 43 लाख सैपलिंग्स को भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले एरिया में वहाँ पर प्लांट किया जाएगा। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार की दिशा निर्देश के ऊपर सेंट्रल दिल्ली के अंदर 12 प्रोमिनेंट लोकेलिटीज के ऊपर कुल 20 स्कल्पचर्स को वहाँ पर प्लेस किया जाएगा, यानी मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली का जो रीजन होगा वहाँ पर 11 फाउंटेन्स को भी ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि VK सक्सेना सर ने इन सब तैयारियों की डेडलाइन 31 अगस्त की रखी है और सारे अधिकारियों को ये आदेश दे दिए हैं कि सेंट्रल दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन का काम 31 अगस्त की शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना सर एक दिन पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर उस पूरे एरिया को देखा जहाँ पर G20 देशों के फॉरेन लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, डेलीगेट्स और प्रेसिडेंट आने हैं और जिस रूट से इन सभी लीडर्स और डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से लेकर होटल तक ले जाया जाएगा उस सारे एरिया को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले कल इंस्पेक्ट किया था। अब ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है उसको अच्छे से पता चले कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच जो भी G20 सदस्य देशों के लीडर्स भारत आएंगे और जो उनके काफिले निकलने हैं
इसका पता चल पाए कि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनको पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा और फिर होटल से लेकर जब उनको G20 समिट के वेन्यू यानी प्रगति मैदान तक ले जाया जाना है उसमें कितना समय लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी मोटरकेड और एस्कॉर्ट व्हीकल्स निकलते हैं तो वो काफी स्पीड में होते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस एक एक मिनट और एक एक सेकंड का हिसाब रख रही है। और 8 से 10 सितंबर के बीच जिस तरह से G20 देशों के लीडर्स को एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और फिर होटल से लेकर प्रगति मैदान तक ले जाया जाना है, उसकी पहले से ही कई बार कारकेड रिहर्सल्स कर रही है ताकि G20 समिट के दौरान गलती की कोई गुंजाइश ही न रहे।